हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक टॉपिक जिसका नाम है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। आज की वीडियो में हम कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकोलॉइड्स और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे टबैको के बारे में। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या क्लास 12 बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइलकोलॉइड्स। तो ऐसे ड्रग जिन्हें कॉमनली यूज करा जाता है यूथ में वो है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइलकोलॉइड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपियोइड्स। बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ ओपियोइड्स रिसेप्टर होते हैं। तो जब हम ओपियोइड्स को लेते हैं यानी ओपियोइड ड्रग्स को लेते हैं तो वो ड्रग्स के पार्टिकल जाके उस रिसेप्टर में बाइंड हो जाते हैं। और जैसे आपको पता है हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे तरीके से क्या होता है, एक बॉडी का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है बाइंडिंग की वजह से। ओपियोइड्स को कॉमनली स्मैक कहा जाता है। अगर हम बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की तो केमिकली ये होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अगर हम बात करें डाई एसिटाइल मॉर्फिन की प्रॉपर्टीज की तो ये वाइट कलर का होता है और ड्यूरलेस होता है, मीन्स इसकी कोई महक नहीं होती, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मीन्स जैसे नमक के हमारे छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। और डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हम ऑब्टेन करते हैं मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। एसिटाइलेशन क्या होता है, बेसिकली कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी हम रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के बाद जब उस पर कोई एसिटाइल ग्रुप लग जाता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिटाइलेशन। तो मॉर्फिन पे एसिटाइलेशन ग्रुप ऐड हो जाता है जिससे हमारा ओपियोइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मॉर्फिन इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम पॉपी प्लांट्स, पेपेवर सेमनीफेरम। और जो मॉर्फिन है जिसका एसिटाइलेशन करके हम ओपियोइड्स बनाते हैं उसे निकाला जाता है पॉपी प्लांट यानी कि पेपेवर सेमनीफेरम से, ठीक है। यहाँ पे पेपेवर सेमनीफेरम क्या है, बोटेनिकल नेम है, और पॉपी प्लांट कॉमन नेम है। टेकन बाय स्नोटिक एंड इंजेक्शन। इसे स्नोटिंग यानी नाक से डायरेक्ट खींचा जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। हीरोइन इज अ डिप्रेजेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। हीरोइन एक डिप्रेजेंट है यानी आराम देता है और बॉडी फंक्शन को भी स्लो कर देता है। अब हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन। अब जैसे ओपियोइड्स क्या हो रहे थे, ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड कर रहे थे, वैसे ही कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। और जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सैटिवा। और जो कैनाबिनॉइड्स हैं उन्हें कैनिबस सैटिवा प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस यानी जहां पे फ्लावर खिलता है उस हिस्से से निकाला जाता है। फ्लावर टॉप, लीव्स एंड द रेजिन यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। तो जो हमारा कैनिबस सैटिवा होता है उसके फ्लावर के टॉप को, उसकी पत्तियों को, उसके रेजिन को, इन सबको मिला जुला के या अलग अलग करके हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रग प्रोड्यूस करते हैं जैसे मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इसे महक के साथ लिया जाता है जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं उस तरीके से इसे इनहेल करा जाता है। और इसका ओरल इंजेक्शन यानी टैबलेट्स के फॉर्म में या हम कहें डायरेक्ट मुंह में खाया जाता है जैसे तंबाकू खाया जाता है। अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी सिस्टम या फंक्शन है उन्हें अफेक्ट डालता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोकेन और कोका एल्कलॉइड। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट अर्थ्रोक्सिलम कोका। और जो हमारे कोका एल्कलॉइड्स हैं इन्हें प्लांट जिसका नाम है अर्थ्रोक्सिलम कोका से निकाला जाता है। कॉमनली कोल्ड कोक और क्रैक। इसे हम कॉमनली कोक या फिर क्रैक कहते हैं। टेकन बाय स्नॉटिंग से, ज्यादातर स्नॉटिंग से लिया जाता है। एक्सेस डोज ऑफ कोकेन कॉज हेलोसिनेशन। अगर हम कोकेन को ज्यादा डोज में लेते हैं तो ये हमारे अंदर क्या है, हेलोसिनेशन कॉज करता है। हेलोसिनेशन मीन्स एक ऐसे स्टेज जहां पे आपको सब कुछ अच्छे लगने लगता है, आपको एक फील आता है कि हाँ मेरे साथ जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, ठीक है। प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलोडोना
एंड धतूरा। तो यहाँ कुछ प्लांट्स के नाम दे रखे हैं जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? एट्रोपा, बेलोडोना और धतूरा। अब हमारे कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं। कौन कौन से ड्रग हैं? बारबिट्रेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजिपिन्स, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड यानी LSD। ये सब क्या है? हमारे ड्रग्स हैं जिन्हें हम मेडिसिन एज अ मेडिसिन यूज करते हैं ताकि हम जो मेंटल इलनेस मीन्स जो दिमाग से कमजोर हैं या फिर जो डिप्रेशन में हैं उन्हें वेल ट्रीट कर सकें। मॉर्फिन इज वेरी सिडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो है बहुत ही आरामदायक और दर्द को ख़त्म करने वाली पेन किलर है। ठीक है, मीन्स जो हम पेन किलर खाते हैं उनमें मॉर्फिन मिक्स होती है। यूजफुल इन पेशेंट हु अंडरगोन सर्जरी। और मॉर्फिन ऐसे पेन मतलब जो पेन किलर्स होती है जिनमें मॉर्फिन अवेलेबल होता है उन्हें ज़्यादातर उन पेशेंट में यूज़ करा जाता है जिनकी सर्जरी हो चुकी हो। उसके बाद हम बात करते हैं टोबैको की। इट इज स्मोक, च्यूड और यूज एज अ स्नफ। इसे एज अ सिगरेट यूज करते हैं, ठीक है, चबाते हैं और स्नफ की तरह यूज करते हैं। कंटेन निकोटिन एंड एन एल्कोलॉइड। ये निकोटिन और एल्कोलॉइड ग्रुप को कंटेन करता है। निकोटिन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनाइल एंड नॉन एड्रेनल इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। निकोटीन क्या करता है? जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है उसे एक्टिव करता है या स्टिमुलेट करता है कि वो हमारा एड्रिनल और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करे ब्लड सर्कुलेशन में। तो जब ब्लड सर्कुलेशन में हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है तो वो क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को यानी जो मूवमेंट होती है ब्लड को उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है। टोबैको च्यूइंग इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल कैंसर। और तम्बाकू को जब चबाया जाता है तो वो हमारा क्या करता है? ओरल कैंसर का चांस को जो है बढ़ा देता है। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन, दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड। और जब कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हेम बाउंड ऑक्सीजन मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है उसे हम कहते हैं हेम बाउंड ऑक्सीजन, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो हेम बाउंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या होती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, सो ये कुछ ड्रग्स थे। कौन कौन से? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कोलॉइड्स और एक हमने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा टोबैको, जो क्या है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा? आपसे पूछ लेगा कि ओपियोइड्स किस प्लांट से मिलता है, कैनाबिनॉइड्स किस प्लांट से मिलता है, ठीक है। और ये आप बोलेगा कि ऐसे 2 ड्रग का नाम बताइए जिन्हें हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो वो हमारे 2 कौन से हो जाएंगे? बारबिट्रेट्स, एम्फिटामाइंस, ठीक है, या फिर बेंजोडाइजिपिन्स या फिर लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर में आपका याद करने का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है और यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये और अच्छे से याद करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया हो या आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।